बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। शहर में धुंध का राज एक बार फिर से बरकरार है। हद्दे निगाह कम हो चुकी है, जिसकी वजह से मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई है और बाकायदा तौर पर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक शहरियों को ये हिदायत की जा रही हैं कि बेजा घरों से ना निकलें और अगर आप मोटरवे पर मौजूद हैं तो अगली गाड़ी से मुनासिब फासला बरकरार रखें। इसके साथ साथ आप फॉग लाइट्स का इस्तेमाल भी करें और ये एडवाइजरी जारी की गई है। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। एक बार फिर से धुंध बढ़ती जा रही है और धुंध के बाइस मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। शहर में धुंध की सूरत हाल है, जो कि इस वक्त धुंध की शिद्दत आप देख सकते हैं, मनाजिर भी आपके सामने हैं। हद्दे निगाह काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। मोटरवे M3 इसी बाइस लाहौर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। और अभी आपको बताएं, मुल्क भर में बिजली के ब्रेक डाउन से लेस्को सिस्टम मुकम्मल बहाल ना हो सका। दिन भर बिजली की आंख मचोली जारी रही। मुल्तान रोड, चुंगी, समनाबाद, गुलशन रावी, केनाल बैंक, ताजबाग, फतेहगढ़ और इलामा इकबाल टाउन समेत मुतअद्दिद इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि बंद रोड, बागबानपुरा, बादामी बाग टाउनशिप, अलहरम गार्डन और वॉल्टन समेत मुतअद्दिद ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल हो चुकी है। पहले कुछ इंतजाम किए होते या वापदा को पे किया होता तो शायद कल जो हमारे साथ हुई है वो ना होती। अभी भी प्रॉपर लाइट नहीं आ रही, आती है 2 घंटे आती है, 3 घंटे आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए। गरीब आवाम के लिए थोड़ा सा सोचें। गैस वैसे नहीं आ रही, ठीक है, बिजली आप भेज नहीं रहे, पानी वैसे गंदा आ रहा है, ये आपकी किस तरह की हुकूमत चल रही है? सूरत हाल तकरीबन यही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। हमारा हुकूमत से यही अपील है कि देखें, आप अपनी तो सहूलत है, लेकिन जो गरीब मर रहा है उसको सुकून नहीं है। बिजली के रात गए होने वाले ब्रेकडाउन के बाद शहर में बिजली बहाल होना शुरू हो चुकी है। तहम टाउनशिप में बिजली की सप्लाई बहाल न होने पर शहरी सरापा एहतजाज है। रात गए होने वाले बिजली के ब्रेकडाउन से मुल्क भर की तरह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला रहे। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने के खिलाफ शहरियों ने मेन मार्केट टाउनशिप में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बिजली बहाल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की बंदी से शदीद मुश्किलात का सामना है। मस्जिद में पानी नहीं है और वज़ू के लिए पानी नहीं है, बिल्कुल लोग बड़े परेशान हैं। रात से लाइट बंद है। अवाम को तंग ना करें, अवाम बहुत ही पहले मजबूर हो चुकी है। लाइट नहीं थी, पानी नहीं आ रहा, किसी को कोई फिक्र नहीं है। ज्यादा थी कि सारी रात लाइट नहीं आई, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई है। बहुत परेशान है कूड़े की वजह से, करके वजह से और महंगाई की वजह से। कुछ कोरोना ने मत मारी भी, कुछ इस वापडा ने मत मार दी है। आटा, चीनी, घी और पेट्रोल के बाद अब बिजली की बंदिश ने परेशान कर दिया है। उधर बत्ती गुल हुई तो मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का मीटर भी बंद हो गया। ट्रेन की 8 बजे की बजाय 11 बजे बहाल किया गया। शहरी 3 घंटे ट्रेन सर्विस खुलने का इंतजार करते रहे और हुकूमत को मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने के मशवरे भी देते रहे। लाहौर भर में गुज़श्ता रात होने वाले बिजली के ब्रेकडाउन ने जहां मुख्तलिफ दीगर मामलात मुतासिर किए, वहीं पर ऑरेंज लाइन ट्रेन भी इस ब्रेकडाउन से न बच सकी। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस भी 3 घंटे मुतासिर हुई। ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस शहरियों के लिए 8 बजे की बजाय 11 बजे बहाल की गई। ट्रेन को चलाने के मुतबादिल ज़राए न होने के बायस शहरियों को 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। शहरियों ने कहा, अरबों रुपए से बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट में मनसूबा बंदी न होने के बायस ट्रेन की बहाली बिजली पर 100% रखी गई। अगर मुतबादिल ज़राए से ट्रेन चलती तो शहरियों को 3 घंटे मुश्किलात न होती। विजिट के लिए निकले थे तो ये कल की लाइट गई है, तो इनको ये चाहिए कि ये कोई और भी जरिया बनाना चाहिए, क्योंकि ये लाइट की वजह से चलती है तो लोग बहुत मुश्किल में होते हैं। हर किसी ने अपने ऑफिस भी जाना होता है, नौकरियों पे भी जाना होता है, काम पे भी जाना होता है, कारोबारियों ने अपने काम पर भी जाना होता है। इसकी वजह से हमें ये नुकसान करना पड़ता है कि फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, उसकी वजह से हमें लेट पहुंचना पड़ता है। तो ये चाहिए हुकूमत को कि इसका मुतबादिल कोई यानी बिजली का बंदोबस्त नहीं है तो उसका अलहदा जो है जनरेटर का इस्तेमाल हो जाए। ट्रेन सर्विस खुलने के बाद शहरियों ने इतवार की छुट्टी का मजा दोबारा करने के लिए ट्रेन का सफर शुरू किया और स्टेशन पर काफी रश रहा। बिजली के ब्रेक डाउन के बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन 3 घंटे ताखीर का शिकार हुई तो शहरियों ने भी ऑरेंज लाइन ट्रेन को मुतबादिल ज़राए से चलाने के मशवरे दे दिए। अब देखना यह है
कि हुकूमत अवाम के इन मशवरों को किस हद तक संजीदा लेती है। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा जिशान सफदर, सिटी 42। वफाकी हुकूमत का लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का फैसला। निजकारी कमीशन ने पावर डिवीजन से 7,000 समेत टेक्निकल और फाइनेंशियल मामलात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। निजकारी कमीशन ने पावर डिवीजन से तकसीम कार कंपनियों से मुतालिक डाटा मांग लिया है। लेस्को समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों को असासाजात की तफसीलात मांगी गई हैं। कंपनियों के फाइनेंशियल, टेक्निकल और कमर्शियल मामलात का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। सार्फिन का कहना है कि निजकारी की वजह से बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। अगर प्राइवेट होकर हमें बिजली सही तरीके से मिल सकती है तो हमारे लिए अच्छा है। गवर्नमेंट में रह कर भी इसी तरह है और प्राइवेट में रह कर भी इसी तरह, कोई फ़ायदा नहीं। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट करे या अपने पास रखे लेकिन गरीब आवाम को फ़ायदा दे। गरीब आदमी तो अगे फसया पे होर फसा देने लगे गवर्नमेंट होर फसा देगी उन्हें प्राइवेट करके। प्राइवेट वाले की मर्जी है, जो मर्जी रेट लान, जो मर्जी करन। चलो तो फिर भी रौला पाते ने तो गवर्नमेंट कुछ ना कंट्रोल च रख दी है। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता 4 साल के दौरान कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट्स की तफसीलात और कंपनियों के लिए नेपरा के मंजूर शुदा टैरिफ, सार्फिन के मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर अल्तवा केसेस की रिपोर्ट, तकसीम कार कंपनियों के लाइसेंस की मियाद आइंदा साल पूरे होने के बाद की सूरत हाल पर भी तफसीलात तलब की गई हैं। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनियों को खरीदने वालों को कानून नाफिज करने और सिक्योरिटी इदारों से क्या सहूलियात मुयस्सर होंगी, कंपनियों का खरीदार को मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त करने का कितना अख्तियार होगा, इन मामलात पर भी तजावीज मांगी गई हैं। सार्फिन के मुताबिक निजी कंपनी अगर बिजली चोरों को पकड़ेगी तो मामला ठीक हो जाएंगे। ना ही करे तो अच्छी बात है। ये बिजली जो है महंगी जो नहीं जैसे चल रही है गुजारा, अगर सस्ती कर सकते हैं तो फिर तो अच्छी बात है। हर आदमी यही चाहता है कि सस्ती होनी चाहिए। अगर ये सस्ती नहीं हो सकती तो महंगी करेंगे तो महंगी तो फिर होनी नहीं चाहिए। बिजली का रेट जो है कम होना चाहिए, ठीक है। ऊपर जो महंगाई जा रही है और गरीब बंदा कहाँ जाए, ठीक है। गरीब बंदे को कोई सहूलत नहीं मिल रही है, ठीक है। और हर चीज़ महंगी है। इससे बेहतर हो यही होगा कि कुछ कम हो जाए, ठीक है। गरीब बंदे के लिए यानी कि सहूलत नहीं मिल रही। कंपनियों के नादहिंदगान की रिकवरी कौन करेगा? हुकूमत सब्सिडी देगी या फिर खरीदार जिम्मेदार होगा? के अमराज़े कल्ब के अस्पतालों में स्टंट्स खत्म होने का ये मामला है। वजीर आला ने इस हवाले से नोटिस ले लिया है। स्टंट्स खरीदारी में ताखीर पर महकमा सेहत से जवाब भी तलब कर लिया गया है। उस्मान बुज़ार की स्टंट्स की किल्लत दूर करने के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। वजीर आला ने बाकायदा तौर पर इसका नोटिस लिया है, कार्रवाई का इंदिया दिया है। जिम्मेदारान के खिलाफ अमराज़े कल्ब के अस्पतालों में स्टंट्स खत्म होने से गरीब मरीजों का इलाज है जो कि मुतासिर हो रहा है। कि सस्ती और मियारी सब्जी की खरीदारी हर आम शहरी के लिए एक चैलेंज है। हुकूमत के मॉडल बाजार और आम बाजार के नरखों में फ़र्क की वजूहात क्या हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं। हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लाखों तनख्वाहें और करोड़ों रुपए की सब्सिडी से चलाए जा रहे हैं मॉडल बाज़ार और सस्ते बाज़ार। आज आपको दिखाते हैं कि मॉडल बाज़ार में इन सब्सिडाइज रेट्स के साथ ख़रीदारी के असूल क्या हैं और आम बाज़ार जिनमें किसी सूरत इनको सब्सिडी नहीं मिलती, इन्होंने मार्केट से चीज़ उठा के लानी है और फ़रोख्त करनी है, यहाँ पर सब्ज़ी ख़रीदने के और बेचने के क्या असूल हैं आपको दिखाते हैं। चलिए, मटर का क्या रेट है? 50 रुपये किलो है सर। मटर 50 रुपये किलो। हाँ जी। इसके अलावा अब शलगम का रेट बता दें। शलगम 30 रुपये किलो और गोभी 30 रुपये किलो। गाजर 40 रुपये किलो। एंड पे हम आपसे पूछते हैं आलू और प्याज का रेट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बिकता है। आलू का क्या रेट है? ये दर्जा अव्वल है, ये 50 रुपये किलो है। हाँ नाज़रीन, अव्वल का रेट 50 रुपये और दोम का रेट 40 रुपये। यही वो वजह है कि आम दुकानों पर सेग्रीगेशन होती है और चीज़ें अलग अलग करके रखी होती हैं और पता लगता है कि इन चीज़ों में फ़र्क क्या है। प्याज हो, आलू हो, टमाटर हो, मटर हो, इनकी अलग अलग कैटेगरीज़ में रखा गया होता है और ख़ास तौर पर जो दुकानदार के पास ख़रीदार यहाँ पर आते हैं उनको अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी उठा के पंगूड़े में डालने की इजाज़त होती है। ख़रीदार जो भी यहाँ पर आ रहा है वो अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ यहाँ पर डाल सकता है और अपनी मर्ज़ी से उसकी पैकिंग करवा सकता है। इनका ये कहना है कि यही फ़र्क है मॉडल बाज़ार में और आम बाज़ार में। मॉडल बाज़ार में आपको बाय चॉइस सब्ज़ी ख़रीदने की इजाज़त नहीं, दुकानदार अपनी मर्ज़ी से मिक्स माल और जिसको ये अपनी ज़बान में रला माल कहते हैं वो डालकर आपको पैक करके दे देता है और आप उससे सवाल नहीं कर सकते। वहाँ पर
क्या हालात हैं, क्या इसमें सच्चाई है, क्या इसमें सदाकत है कि दुकानदार आपको मर्ज़ी से सब्ज़ी डाल के देने देता है या नहीं। आइए ये हालत हम मॉडल बाज़ार में चल के ही देखते हैं। चलिए, आम बाज़ारों का जायज़ा लेने के बाद मॉडल बाज़ारों का जायज़ा भी हमने लिया है और फ़र्क यही नज़र आया है कि पहाड़ सब्ज़ियों का लगा कर किसी ख़रीदार को इजाज़त नहीं दी जाती कि वो अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी ख़रीद सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर जो पीछे सब्ज़ी मौजूद है, मेरा हाथ भी वहाँ पर नहीं जा सकता और दुकानदार अपनी मर्ज़ी से आपको तमाम की तमाम जो सब्ज़ियाँ हैं वो तोल कर देगा। यही वो फ़र्क है जो आम बाज़ार और मॉडल बाज़ार में। या मॉडल बाज़ार में अगर सब्सिडाइज रेट मौजूद हैं, जो ये लिस्ट के अंदर वाज़े है कि इसमें 500 रुपये से लेकर 15 रुपये फ़ी सब्ज़ी का फ़र्क रेट लिया जा रहा है और दुकानदार अपनी मर्ज़ी से डाल के दे रहा है, तो फ़र्क किस तरह वाज़े हो रहा है ये आपके भी समझ में आएगा। ये जो दुकानें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका किराया 5,000 से लेकर 5,500 रुपये तक है। इसमें इनको बिजली की सहूलत दी जाती है और इस मॉडल बाज़ार की सिक्योरिटी की तमाम तर जो सहूलियात हैं वो भी इनको फराहम की जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनको किसी किस्म का बहुत ज़्यादा किराया नहीं पड़ता, कोई सिक्योरिटी के मसाइल इनको नहीं है और सब्सिडाइज रेट पर अगर ये सब्ज़ी बेच रहे हैं तो ये आपके टैक्स के पैसों से बेच रहे हैं। तो आइंदा आप जब आम बाज़ार में जाएं या मॉडल बाज़ार में जाएं तो आपको ये आज बेहतर तरीके से वाज़ेह हो गया है कि आपके टैक्स पेयर के पैसे से आपको किस नाम पर सहूलियत दी जाती है और कितनी नहीं दी जाती। मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा, साउथ बट, सिटी 42, लाहौर। मौजें ख़त्म, महंगाई के नए सुनामी की आमद है। पंजाब हुकूमत का सहूलत बाज़ारों को मरहलावार बंद करने का फैसला। लाहौर समेत सूबे भर के सहूलत बाज़ारों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। शहर के 31 सहूलत बाजार 8 फरवरी तक बंद कर दिए जाएंगे, बाकी 21 बाजार 11 जनवरी से बंद होंगे। लाहौर समेत सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स की राय और सर्वे की तकमील के बाद फैसला किया गया है कि शहर के 31 जाएगा। शहरियों का कहना है कि सहूलत बाजारों को बंद करने से महंगाई का नया तूफान जन्म लेगा और शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। ये सहूलत ही आवाम को मिल के चलो भी आराम से आकर रिलैक्स होकर सौदा ले जाते थे। तो दफ्तरों वाले भी चलो आगे इतवार को आ जाते हैं, बाकी लोग आम दिनों में आ जाते थे। जारी रहना चाहिए था। ये सहूलत बाजार में मार्केट से चीज़ें सस्ती मिलती हैं, ये चीज़ तो कन्फर्म है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, प्याज 34 रुपये है, मार्केट में 60 रुपये है। तो ये बंद कर देंगे तो ओपन मार्केट से सामान खरीदेंगे, तनख्वाह तो नहीं बढ़नी, फिर क्या होगा, गुर्बत बढ़ेगी। हुकूमती प्लान के मुताबिक 11 जनवरी से 24 जनवरी तक हर जिला में 5 बाजारों को ऑपरेशन रखा जाएगा, जबकि लाहौर के 31 बाजारों में से पहले मरहले में सिर्फ 10 बाजार ऑपरेशन रहेंगे। 25 से 7 फरवरी तक 2 बाजार हर जिला में ऑपरेशन होंगे, जबकि 25 से 7 फरवरी तक लाहौर में 4 सहूलत बाजार ऑपरेशन रखे जाएंगे। अभी आपको बताएं कि मॉडल टाउन सोसाइटी इंतखाबात की मुहिम में तेजी। रिफॉर्मर्स ग्रुप के सदर के लिए उम्मीदवार ब्रिगेडियर हामिद खलील की सोसाइटी वोटर्स के साथ कॉर्नर मीटिंग हुई। मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग के लिए 2021 के इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ ग्रुप्स इंतखाबी मुहिम के लिए सरगर्म हो गए। रिफॉर्मर्स ग्रुप ने बी ब्लॉक मॉडल टाउन में कॉर्नर मीटिंग में शुरका को मंशूर के बारे आगाह किया। उम्मीदवार बराए सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद खलील ने कहा, साबिक मैनेजमेंट कमेटी मॉडल टाउन के मसाइल में इजाफे की वजह बनी, इसके खिलाफ रिफॉर्मर्स ग्रुप बनाया गया। मेरी इस वक्त स्ट्रेटजी तो है कि डोर टू डोर में जाऊँ और लोगों को कन्विंस करूँ कि अपने आप को प्रेजेंट करूँ कि हमने काफ़ी तसलसल देख लिया एक ग्रुप ऑफ पीपल का, और नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपने लिए तो बहुत कुछ किया और कम्युनिटी के लिए अभी तक उन्होंने कोई ऐसा मार्का नहीं मारा कि कम्युनिटी को उसका फ़ायदा हो। मीटिंग में मौजूद मेंबरान का कहना था, मॉडल टाउन की हालत ज़ार काबिल अफसोस है। रिफॉर्मर्स ग्रुप को कामयाब कराने के लिए डोर टू डोर मुहिम जारी है। यहाँ मॉडल टाउन में एक माफिया बन गया है जो कि दहाइयों से चलता आ रहा है, और लोगों के मसाइल आपने बात की वो क्या है कि एक कनाल का घर सर्दी में बिल 50,000 रुपया है। आप अंदाजा लगाएं, हम क्या कोई नशे की चीज़ें बेचते हैं, हेरोइन बेचते हैं, कहाँ से पे करेंगे। जो MC मैनेजिंग कमेटी पिछले 9 साल से यहाँ इलेक्ट होके काम कर रही है, उसका रवैया अपने चंद हवारियों के अलावा लोगों के साथ बड़ा रूड रहा है। जो प्रेजेंट रजीम है, इनको 9 साल हो गए हैं, 3 टर्म्स ली हैं, अभी भी चौथी टर्म की डिज़ायर थी। गए थे, कहते थे जी हमें कोविड की वजह से हमें चौथी टर्म दे दी जाए। परफॉर्मेंस जो थी वो सबके सामने थी कि कुछ भी नहीं किया। अब ये जो नया हमारा रिफॉर्मर्स जो ग्रुप है, माशाल्लाह ब्रिगेडियर साहब हैं जो हमें लीड कर रहे हैं, हामिद खलील साहब, इन्होंने 3 साल पूरी जद्दोजहद की है, हमारे एसेट्स बेचने से जो है ना वो रोके हैं। कॉर्नर मीटिंग में साबिक सफीर इरफानुर रहमान राजा, अदाकार नईम ताहिर, अली ताहिर, शहजाद काकड़, मेजर रिटायर्ड तल्लत, ख्वाजा आसिम, मोहम्मद अकरमा बुखारी, मिसिज ज़ेबा इरफान, मिसिज हामिद खान, मोहम्मद मुस्तकीम, शहरोज अली, इम्तियाज इलाही खान समेत दीगर शरीक हुए। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा, साउथ बर्ड, सिटी 42।
पाकिस्तान यूएस दोस्ती फोरम के ज़रिए-ए-इत्माम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जस्टिस सरदार अहमद नईम ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन पाक यूएस दोस्ती फोरम सैयद शुएब शारिक और समाजी शख्सियत शाहिद कादिर की जानिब से मॉडल टाउन में फैमिली गेट टुगेदर का अहतमाम किया गया, जिसमें बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फरमुदात पर रोशनी डाली गई। तकरीब में जस्टिस सरदार अहमद नईम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सैयद सुहेल शारिक, सैयद मोहम्मद नासिर, सैयद मोहम्मद तहसीन खान, चौधरी वसीम अफजल, अब्दुल्ला वसीम, अरहम अजीज, सैयद अफजाल, सैयद शौकत और दीगर ने शिरकत की। सैयद शुएब शारिक ने कहा कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हमारे रहनुमा थे, जिन्होंने हमें आज़ाद मुल्क दिया, और शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और आज हम आज़ाद वतन के शहरी हैं। शाहिद कादिर ने कहा कि बानी पाकिस्तान ने दयानतदारी, मेहनत और सच से दुनिया में अपना नाम पैदा किया और आज हम सुकून की नींद सोते हैं। लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबलों का इनेकाद किया गया। जनवरी कप समेत 8 रेसेस खेली गईं। 1100 मीटर जनवरी कप के लिए खेली जाने वाली दिन की सबसे बड़ी रेस में 5 साला घोड़े पॉकेट्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैदान मार लिया। लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबलों का इनेकाद किया गया। घुड़दौड़ देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ने रेस कोर्स का रुख किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।